are watching Kashif Times. सर, आपके स्कूलों में कितने बच्चे लोग पढ़ते हैं और क्या क्या फैसिलिटी है हमारे दर्शकों को? ये हमारे यूनिफाइड इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हमारे पास मोर देन 1500 स्टूडेंट्स हैं जो जूनियर केजी टू एसएससी एजुकेशन ले रहे हैं। और हमारे पास 25 से लेकर 35 के बीच में स्टाफ मेंबर्स हैं। हमारे पास स्कूल बस भी हैं जिसमें हम महाड़ा, अम्बोजवाड़ी और महाड़ा के जो चॉल्स है वहाँ से भी एडमिशन हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारे अभी जो न्यू एडमिशन्स हैं वो प्रोग्रेस में है और जूनियर केजी से लेके हम 4th तक के न्यू एडमिशन्स भी ले रहे हैं। सर, आपके क्या वजह है कि यूनिफाइड पेरेंट्स की पहली पसंद बन रहा है? देखिए, हमने बहुत सारी चेंजेस करी हैं। इस साल हम सिलेबस में भी चेंज करने जा रहे हैं क्योंकि आज के टाइम पे पेरेंट्स को कम फीस में अच्छा एजुकेशन हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है सिलेबस का, और सिलेबस में सबसे इम्पॉर्टेंट है बुक्स। तो हम अभी जो बुक्स ऑब्टेन कर रहे हैं वो जूनियर केजी से लेकर 4th तक की ऐसी बुक्स ले रहे हैं जो सीरीज़ वाइज आती हैं। अगर वो जूनियर में बुक नंबर सीरीज़ नंबर 1 है तो सीनियर केजी में उसी पब्लिकेशन का सीरीज़ नंबर 2, देन 3, 4, 5, 6। इससे क्या होता है, बच्चों को ग्रामर स्किल्स बहुत ही अच्छा हो जाता है क्योंकि आज के टाइम पे स्टैंडर्ड 1 में ही पेरेंट चाहता है कि वो कुछ ना कुछ इंग्लिश में बोले और ऐसा बोले कि वो दूसरों को लगे कि हाँ ये अच्छी स्कूल में जा रहा है। तो आई एम अ बॉय, माई नेम इज़ दिस, ये तो हर कोई बोलता है। हम एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, नाउन्स, कब नॉट लगाना है, कब हैव लगाना है, कब हैज़ लगाना है, ये सब सारी चीज़ें हम बुक्स में कवर करने जा रहे हैं। पिछले साल भी हमने किया और इस साल हम और बेटर करना चाह रहे हैं। इस साल और एक चीज़ है, हमारा फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज कॉमर्स एंड साइंस दोनों स्ट्रीम से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी स्कूल का अभी हाल ही में रेनोवेशन हुआ है, क्या क्या फैसिलिटी है हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे पहले हमने इस चीज़ पे फोकस किया है कि हम क्लासरूम्स में वेंटिलेशन फैसिलिटी अच्छी दें क्योंकि आजकल बच्चे 6-6 घंटा स्कूल में बैठते हैं। उनको अगर वेंटिलेशन बराबर नहीं है तो बीमारियां होती हैं, बच्चे स्कूल आने में एब्सेंटीज दिखता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं और पेरेंट्स भी नहीं चाहता कि बच्चे स्कूल में आने के बाद सफोकेशन का शिकार बने। इसलिए हमने सबसे पहला जो चीज़ फोकस किया है रिनोवेशन में वो किया है वेंटिलेशन, ताकि हवा पानी बच्चों का बहुत अच्छा रहे। दूसरा, हमारे पास इसमें वाटर प्यूरिफाइड मशीन्स हैं जिसमें 150 लीटर की कैपेसिटी के हमने 8 से 10 मशीन्स इंस्टॉल करी है अपने प्रीमाइसेस में, जिससे कोई भी बच्चों को किसी भी पानी की दिक्कत नहीं होती है। हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने टॉयलेट्स की फैसिलिटी बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट करी है और सब जगह पे हमारे पास क्लासरूम्स में कैमराज अवेलेबल है जो वर्किंग कंडीशंस में है। बच्चों के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के लिए हमने पैसेजेस में भी कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है कितने ताकि हम क्लासरूम होंगे आपके? हमारे पास 15 क्लासरूम्स हैं, एक कंप्यूटर लैब है, एक साइंस लैब है और एक हमने पिछले साल से हॉल एक लिया है। हॉल में हम सारे फंक्शंस भी करते हैं। हॉल में हमारे कम से कम 500 टू 700 की सीटिंग कैपेसिटी है। उसमें हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी करते हैं, हम स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस भी करवाते हैं और हर साल हम स्पोर्ट्स में थोड़ा बढ़ा करना चाह रहे हैं। पिछले साल भी हमने स्पोर्ट्स में इंटरफेयर किया, हमने बहुत अच्छा किया, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। इस साल हम और अच्छा करने जा रहे हैं, मगर हम स्पोर्ट्स का कोई चार्जेस किसी भी पेरेंट से नहीं ले रहे। स्पोर्ट्स में आपको अब तक का कितना मेडल्स वगैरह मिला है और कितना ज़रूरी है एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स? देखिए, लास्ट ईयर आपने भी इंटरव्यू लिया है इस चीज़ का, आपको भी पता है कि हमारे बच्चों ने नेशनल लेवल पे 17 गोल्ड मेडल्स किक बॉक्सिंग में लिए थे। हमारी स्कूल फर्स्ट आई थी। 15 अबव स्टूडेंट्स ने हमारे किक बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से हमने सब बच्चों को गोल्ड मेडल दिलाया। गोल्ड मेडल लेने का रीज़न यही है कि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चली थी। हमने विदाउट एनी चार्जेस बच्चों से कोई फ़ीस नहीं लिया था। हमने प्रैक्टिस भरपूर कराया, 1-1.5 महीना 2 महीना कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कराया और जब वो कंपटीशन में गए तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला हमारे स्कूल की तरफ से। उनको सपोर्ट भी मिला है बच्चों को और आगे भी हम लोग इस साल सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो आपका स्कूल एक स्लम एरिया में है तो आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, कोई पेरेंट फीस नहीं दे पाता होगा, तो आप किस तरह से हैंडल करते हैं? देखिए, हमने ऐसे भी पेरेंट्स को बहुत सर्वे भी हमारा अगर होता है तो हम ऐसे पेरेंट्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं जो विडो है या तो जो हैंडीकैप्ड पेरेंट्स हैं, जो किसी ट्रस्ट में भी नहीं जा सकते, ना उनके पास कोई सपोर्ट है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर वो बच्चों को घर में बिठा देते इस चीज़ के लिए क्या, तो हम लोग उनकी सपोर्ट करते हैं।
हम कम से कम उनको करिकुलम मटेरियल्स ट्राई करते हैं कि हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करें। बुक, बैग, यूनिफॉर्म, राइटिंग मटेरियल्स, ये सब हमारी तरफ से होता है। ऐसे भी पेरेंट्स हमारे पास जुड़े हैं। तो उन पेरेंट्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो यहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो क्यों इसी स्कूल को चूज करें, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने यहाँ पे पेरेंट्स को बहुत ही ऊपर का दर्जा दिया हुआ है। हमारे पास कभी भी पेरेंट्स कोई आएगा, हम बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। सबसे पहले अगर हम पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देंगे तो पेरेंट्स फील करेगा कि हाँ, स्टूडेंट्स को कैसे हम ट्रीट करते हैं। तो अगर हम डिसिप्लिन में हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो हमारे पास लोग आते हैं। और हमने टीचर्स को भी यही बताया है कि आने वाले टाइम में हम स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन अगर करना है तो हमें सबसे पहले पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट एजेंडा मेरी स्कूल का यही है कि हमारे दरवाजे हर पेरेंट के लिए हमेशा खुले हैं। एसएससी बच्चों को आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, क्या फैसिलिटी देते हैं, इसके बारे में बताइए। और कितना उनको वक्त देना पड़ता है अलग से? देखिए, मैं इस साल की अगर बात करूं तो हमारे 9th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन 17 मार्च को हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम तुरंत अगले दिन से 18 मार्च से हमने पेरेंट्स मीटिंग दिया था फरवरी में। ये चीज़ हमने प्रायर इन्फॉर्म किया है कि 18 मार्च से आपके बच्चों के रेगुलर एक्स्ट्रा क्लासेस चालू हो जाएंगे एसएससी को लेकर। तो हम इतना सीरियस है कि हम वक्त से 2-3 महीने पहले ही हमने स्टार्ट कर दिया है, ताकि हम सिलेबस जो है वो 2 बार, एटलीस्ट 2 बार पूरा सिलेबस हम कवर कर पाएँ। हमारे पास 10th में जो टीचर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, वो बीएड टीचर्स हैं और उन्होंने बोर्ड के पेपर्स जो है वो भी करेक्शन किए हुए हैं। तो उनको एक्सपीरियंस बहुत है ये सब पर, और वो जानते हैं कि कैसे बच्चों को कैसे डील किया जाता है। 11 और 12 के जो बच्चे हैं उसमें आपने साइंस और कॉमर्स क्या क्या है उसके बारे में? हाँ, हमने फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में अभी हम FYJC के एडमिशन्स चालू कर रहे हैं। यही बच्चे अगले साल 12th में जाएंगे, तो इसमें हमने 2 स्ट्रीम्स रखी हैं। हम आर्ट्स भी रखने वाले थे, मगर हमने चाहा कि पहले 2 स्ट्रीम्स पे फोकस करें। अगले साल हम आर्ट्स में भी जाएंगे, इस साल हम कॉमर्स और साइंस में जाएंगे। फैकल्टीज के बारे में बताइए, जो FYJC और SYJC के लिए जो आपने दूर किया है या करेगा? हम ये मंथ में या अगले मंथ की फर्स्ट वीक में अपॉइंटमेंट्स कर देंगे। हमारे टीचर्स फाइनलाइज्ड है। सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास अलग टीचर्स हैं। और साइंस के लिए हमने प्रोफेशनली एक अलग से साइंस लैब बनाया हुआ है, जिसमें हम 12th के प्रैक्टिकल्स के हिसाब से सारे सब्जेक्ट कवर करते हुए साइंस के वो प्रैक्टिकल लैब में इंस्टॉल करेंगे, ताकि बच्चों को किसी भी चीज़ का इतना से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो लास्ट एसएससी का रिजल्ट था उसके बारे में बताइए, कितने बच्चे पास? लास्ट ईयर हमारा 100% रिजल्ट था। उसमें हमने 92%, एक लड़की है उसने टॉप किया था। जो बच्चे एसएससी का एग्जाम देते हैं, क्या उनके लिए आप मानते हैं कि जरूरी है कि वो क्लासेस भी करें, या आपके यहाँ से मतलब पूरी पढ़ाई होती है? देखिए, 2022 में एक स्टूडेंट थी हमारे पास, वो महाड़ा अंबुजवाड़ी में एक स्लम है, वहाँ पे रहती थी। उनके पेरेंट्स की कंडीशन बहुत ख़राब थी, हमने फीस में भी हेल्प किया था, मगर वो बच्ची ने 90 अबव परसेंटेज लाई। वो हमारी स्कूल की टॉप करी थी, और उसके पास इतना कुछ पैसा नहीं था कि वो क्लासेस जाए। तो स्कूल और जो एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल में मिलती थी, इसके अलावा और कोई उसको सपोर्ट नहीं था। फिर भी ऐसे बच्चे हमारे पास अगर स्कूल में आ रहे हैं तो हम ट्राई करते हैं कि अगर फीस की कमी है तो उनको क्लासेस की ज़रूरत ना पड़े, सारे सब्जेक्ट्स हम लोग कवर कर लेते हैं। सर, आखिर में पेरेंट्स और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए एज ए प्रिंसिपल? देखिए, एज अ प्रिंसिपल मैं पेरेंट्स और बच्चों को यही बोलूँगा कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, हमारे स्कूल के साथ जुड़ते हैं, आपको 100% एश्योरिटी मैं देता हूँ कि आपका बच्चा जब तक मेरे पास है तब तक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे हम लोग। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। आप हमेशा मुझसे भी डायरेक्टली कुछ भी आके कोई भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इनफैक्ट अदर कोई चीज़ है उसके लिए भी अगर मैं हेल्प करना चाहता हूँ, अगर आप आते हैं मेरे पास तो मैं 100% ट्राई करूँगा पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।